अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के करम से और अल्लाह की तौफ़ीक़ से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स जो है उसका सिलसिला जारी व सारी है। आज जिस चैप्टर का हम आगाज़ करने लगे हैं ये इस किताब का 4 नंबर चैप्टर है, जिसका टॉपिक या उन्वान जो है इमाम साहब ने रखा है कि बाबु मा जाअ फ़ी तरज्जुली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चैप्टर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी करने के मुतल्लिक़। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो आपके बाल मुबारक थे उनमें कंघी किस तरह फरमाते थे, अपने बालों का ख्याल किस तरह करते थे, बालों में तेल किस तरह लगाते थे, बालों को साफ़ सुथरा किस तरह रखते थे, इसके मुतल्लिक़ ये चैप्टर है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो थे उनके मुतल्लिक़ अपना चैप्टर मुकम्मल किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बालों के मुतल्लिक़ जो अमल था वो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अपने आप को बालों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। यानी बाज़ लोग होते हैं जो हर वक्त अपने बालों को संवारते रहना और अपने बालों में कंघी करते रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक जो है वो इस तरह नहीं था, बल्कि आपका तरीक़ा जो था वो मिडल वे था, दरमियान में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों का ख्याल भी करते, तेल भी लगाते, कंघी भी इस्तेमाल करते, साफ़ सुथरा भी रखते। और ये नहीं है कि हर वक्त जैसे एक बंदा अपनी रूटीन बना लेता है कि वो बालों में मशगूल रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते थे। तो आपका जो तरीक़ेकार था वो दरमियानी था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ लोग होते हैं कि वो ख्याल ही नहीं करते, बालों को साफ़ सुथरा ही नहीं रखते, और बाज़ लोग जो हैं वो उनको एक नशे की हद तक जो हो जाता है, हर वक्त जेब के अंदर जो है वो कंघा रखा हुआ है और उसके साथ वो बालों को संवार रहे हैं, बना रहे हैं, कभी कोई स्टाइल कभी कोई स्टाइल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा नहीं था। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये चैप्टर कायम किया है तो इसमें 5 हदीसें जो हैं उन्होंने बयान की हैं। 5 हदीसें इसमें उन्होंने बयान की हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में मांग कैसे निकालते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में तेल कैसे लगाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघा कैसे इस्तेमाल करते थे, बालों का ख्याल कैसे करते थे, बालों का साफ़ सुथरा कैसे रखते थे। तो इसके मुतल्लिक़ इमाम साहब ने 5 हदीसें बयान की हैं। जो इस किताब की 32 नंबर हदीस है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, क़ाल हद्दसना इसहाक़ बिन मूसा अल अंसारी, कि हमें हदीस बयान की इसहाक़ बिन मूसा अल अंसारी ने। क़ाल हद्दसना माअन बिन ईसा, और वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की माअन बिन ईसा ने, और माअन बिन ईसा कहते हैं हद्दसना मालिक बिन अनस, हमें हदीस बयान की मालिक बिन अनस ने हिशाम बिन उरवा से। और हिशाम बिन उरवा जो हैं वो अपने वालिद से भी बयान करते हैं, अन अबी ही, अपने वालिद से बयान करते हैं, और वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ हबीबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बयान फरमाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क़ालत कुन्तु उरज्जिलु रास रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइदुन। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघा किया करती थी, कंघा किया करती थी, बुरश यानी बुरश किया करती थी, कंघा किया करती थी। व अना हाइदुन, और मेरी कंडीशन ये होती थी कि मैं हाइज़ा होती थी,
यानी अपने पीरियड के अंदर होती थी। मैं अपने पीरियड के अंदर होती थी और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघा किया करती थी। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि एक मुसलमान औरत जो होती है, अगरचे उसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्द की औरत की तख्लीक की है, उनके साथ बात चीज़ें अल्लाह ने उनकी नेचर में, उनकी फ़ितरत में रखी हैं, इस तरह औरत की फ़ितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है। तो इन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, इन दिनों में वो रोज़ा नहीं रख सकती, इन दिनों में वो कुरान को टच नहीं कर सकती, लेकिन उसका जिस्म पाक होता है, उसका जिस्म पाक होता है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाना चाहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक होते, मेरे हाथ होते और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंघा करती, जिस तरह एक बीवी अपने खामद की खिदमत करती। तो एक और हदीस में बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अन्नहा कानत तुरज्जिलुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हाइदुन व हुवा मुअतकिफुन फिल मस्जिद। वो फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघा किया करती, बुरुश किया करती, और मैं हाइज़ा होती, यानी मेरे ऊपर वो वक़्त होता जो औरत के ऊपर आता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते, वहुवा मुअतकिफुन, और इत्काफ़ की हालत में होते, इत्काफ़ की हालत में होते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहाँ आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, हैं जी, तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। ये किसका कमरा था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर इस बात पे फ़ख्र किया करती थी कि जो मेरा कमरा था, जो मेरा हुजरा था, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के लिए उसको मुंतखब किया है, और क़यामत तक अल्लाह अकबर मेरे कमरे का ये शरफ़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, अल्लाह अकबर, कितनी रहमतें नाज़िल होती होंगी, हैं जी, अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतें नाज़िल होती होंगी, कितने अल्लाह के फ़रिश्ते और कितने कायनात में अल्लाह के नबी को मानने वाले दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। और ये सारा जो भी है, तो ये किसका शरफ़ है? हुजरतु आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का। तो हज़रत आयशा, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैना मिंबरी व कब्री रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, फरमाया जहाँ पे मेरा मिंबर है और जहाँ मेरी कब्र होगी, इसका दरमियाना हिस्सा जो है ये जन्नत के गार्डन में से एक गार्डन है। इसको हम क्या कहते हैं? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। तो ये जन्नत का एक गार्डन है। अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि मैं जन्नत के अंदर नमाज़ पढ़ूँ, तो वो जाके रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में नमाज़ पढ़ ले। तो गोया उसने जन्नत के अंदर नमाज़ पढ़ी। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से बैतुल्लाह का भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि ये जो हतीम का इलाका है, ये जो हतीम है, यानी दरमियान में एक शफीकुल्लाह देखिए ना दीवार, वो एक दीवार है जी, और ये जो हतीम का दरमियानी हिस्सा है, ये बैतुल्लाह का हिस्सा था। अब बैतुल्लाह के अंदर तो बड़ा कोई ख़ास बंदा ही जाके ना बड़ा VIP नमाज़ पढ़ सकता है, जिसको गवर्नमेंट इजाज़त दे, लेकिन मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला ने ये शरफ़ रखा। अल्लाह की कुदरत थी ना, अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमारे लिए अल्लाह ने ये शरफ़ रखा है कि अगर हम हतीम के अंदर 2 रकत नमाज़ पढ़ें तो गोया हमने बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ी। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला व यख्तारु मा यशा, अल्लाह जिसे चाहता है पसंद कर लेता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अल्लाह ताला ने उस हिस्से को मुंतखब किया है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर। आज भी वहाँ पे जो मिंबर है, वहाँ छोटा सा मेहराब बना हुआ है, ठीक है। और रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह का जो कारपेट होता है, उसका कलर भी मुख्तलिफ होता है दूसरे मस्जिद नबवी के कारपेट से, ताकि इसको नुमायाँ किया जा सके कि ये हिस्सा जो है ये आम हिस्सा नहीं है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं सही बुखारी की रिवायत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पीछे होता, आप मुझे अपना सर जो है वो मेरी तरफ कर देते, और आप मस्जिद में इत्काफ़ की हालत में होते, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघा किया करती, बुरुश किया करती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये जो मैंने आपको 2 शायद दरस पहले भी बात ये कही थी कि चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए कामिल नमूना बना के भेजा है। ऐसे ही ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
हमें आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामल नमूना बना के भेजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जितने भी आमाल हैं वो अल्लाह ने हमारे सामने रख दिए। तो एक बीवी जिस तरह अपने खामद की खिदमत करती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि बालों का तज़किरा आया, हमने पढ़ा था, अब आप अपने बालों में कंघा किस तरह किया करते थे, तो इस सिलसिले में इमाम साहब ने ये रिवायत बयान की है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। और इस हदीस से ये बात साबित होती है कि एक औरत अगरचे वो अपने पीरियड के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जिस्म पाक होता है, उसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो मना की गई है, वो जो खामद बीवी का ताल्लुक़ होता है। खामद बीवी का वो ताल्लुक़ कायम नहीं किया जा सकता, वगरना एक ख़तून जो है वो इस हालत में भी खाना भी बना सकती है, खामद की खिदमत भी कर सकती है। अल्लाह अकबर। ये क्यों ये बात बयान की जाती है? इसलिए कि ख़ास तौर पे जो यहूदी हैं, जो ज्यूश हैं, उनके नज़दीक ये है कि अगर औरत इस हालत में है तो वो उसका मुकम्मल बाइकाट कर देते। वो आम अपने घर वालों के साथ बैठ भी नहीं सकती, खाना भी नहीं पका सकती, उनके साथ उसका बैठना मना, यानी वो कोई और मखलूक है, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। लेकिन हमारे दीन के अंदर ये चीज़ नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये रिवायत। और इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात बयान की है फ़तहुल बारी के अंदर, फ़इन्नहा सरीहतुन फ़ी ज़ालिका हुवा दालुन अला अन्न ज़ातल हाइज़ ताहिरा, कि ये जो दलील है, ये जो बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, फ़तहुल बारी में इमाम साहब फरमाते हैं ये इस बात की दलील है कि हाइज़ा जो औरत होती है वो पाक होती है, ताहिरा होती है, इसलिए कि उसका जो हैज़ जो है इस चीज़ से मना नहीं करता कि हम उसको जो है वो टच ना कर सकें, उसके पास ना बैठ सकें, या वो हमारे जिस्म को टच ना कर सके, या हमारे लिए खाना ना बना सके, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ उस चीज़ से अल्लाह ताला ने वयसअलूनका अनिल महीज़ ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा तताहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ये हाइज़ा औरत के बारे में आपसे सवाल करते हैं, तो आपने फरमाया जब वो इस कैफियत में है उसके करीब ना जाओ, किस लिहाज से? उस ताल्लुक़ को कायम करने के लिए। फ़इज़ा तताहरना, और जब वो पाक हो जाए, वो वक़्त गुज़र जाए, तो फिर जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया उसके साथ ताल्लुक़ कायम करो। तो शरीयत के अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं। ये मसाइल जो हैं ये समझने ज़रूरी होते हैं, इसलिए इमाम साहब ने यहाँ पे ये हदीस बयान की है। आगे जो हदीस है 33 नंबर, इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी क़ाल हद्दसना यूसुफ बिन ईसा। इमाम साहब फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की यूसुफ बिन ईसा ने, और वो कहते हैं कि अख़बारना वकीउन, हमें हदीस बयान की वकी ने, हमें ख़बर दी वकी ने, और वकी कहते हैं अख़बारना अर्रबी इब्न सबीह, हमें ख़बर दी रबी इब्न सबीह ने, और वो बयान करते हैं यजीद इब्न अबान से। और यजीद इब्न अबान कौन है? हुवा रकाशी, ये रकाशी हैं, यानी 2-3 हो गए ना यजीद इब्न अबान। तो यजीद इब्न अबान की उन्होंने जो है वो तफसील बयान की कि कौन से यजीद इब्न अबान, वो जो रकाशी थे। और ये मुहद्दिसीन की नेकी है, ये मुहद्दिसीन की सदाकत है, ये उनकी दयानत है कि वो जिनसे बयान करते हैं वो उसी का नाम लेते हैं जिससे उन्होंने सुना होता है। लोगों को वो किसी ऐसे मामले के अंदर नहीं डाल देते कि लोग जो है वो पज़ल हो जाएं, उनको पता ही ना चले कि किससे इसने सुना है। यजीद इब्न अबान के कौन था? तो उसने कहा कि मैंने उस यजीद इब्न अबान से सुना है जिसकी निस्बत जो थी वो रकाशी थी, और वो हज़रत अनस इब्न मालिक से बयान करते हैं। और ये यजीद इब्न अबान ये ताबी बड़े मशहूर ताबी गुज़रे हैं। अनस इब्न मालिक से बयान करते हैं, क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु दहन रासिही व तसरीह लिह्यतिही व युक्सिरुल क़िनाअ हत्ता कअन्न सौबहु सौबु ज़य्यात। अल्लाहु अकबर। ये हदीस जो है ये सनद के एतबार से थोड़ी सी वीक है। इमाम साहब ने ये भी लिखा है कि ये सनद के एतबार से थोड़ी सी वीक है, इसलिए कि रबी इब्न सबीह जो हैं वो हैं तो सच्चे, सदूक़ुन हैं तो सच्चे, सय्यिउल हिफ्ज़ी, लेकिन आखिरी उम्र में उनकी मेमोरी जो थी, उनका जो हाफ़ज़ा था वो थोड़ा सा वीक हो गया था। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए। तो लोगों को किसी अंधेरे में नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि वो आखिरी उम्र में
उनका हाफजा जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर, जैसे बूढ़े आदमी को बात भूल जाती है, तो इस तरह उनका हो गया था। इमाम इब्न हब्बान कहते हैं काना आबिदन वलम यकुनिल हदीस मिन सनाअती, कि वो बड़े नेक थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेज़गार थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, और वो हदीस वज़ा करने वाले यानी हदीस मेक करने वाले नहीं थे, अपनी तरफ से हदीस बनाने वाले नहीं थे। लेकिन चूँकि उनका आखिरी उम्र में हाफजा जो है वो कमज़ोर हो गया था, तो मुहद्दिसीन ने बता दिया कि उनके इस वजह से ये हदीस जो है ये थोड़ी सी वीक है, क्योंकि ये जो रावी हैं उनके इस अमल की वजह से, यानी उनके इस बीमारी की वजह से इसको उन्होंने जो है वो बताया है कि ये हदीस जो है ये थोड़ी सी वीक है। तो वो अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, ये सनद के एतबार से, चेन जो है उसके एतबार से, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हम ऐसी मजलिस में बैठे हैं जहाँ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं, ऐसे ही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं, तो जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए ना, दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा करें। और इंशाअल्लाह जब आप एक दफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसके बदले में 10 मरतबा आपके ऊपर दरूद भेजता है, 10 मरतबा अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमत आपके ऊपर नाज़िल होती। तो इसलिए अपनी आदत बना लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कभी बग़ैर दरूद के नहीं लेना, बग़ैर दरूद के नहीं लेना। जब भी नाम लेना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद के साथ लेना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा जो हैं, आपके जो नाम मुबारक हैं, अहमद है, मोहम्मद है, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सिफ़ात के साथ जिक्र किया जाए। नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ठीक है, सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। तो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकसिरु दहन रअसिही, बहुत ज़्यादा अपने बालों में तेल लगाया, ऑयल लगाया करते थे। दहन का मतलब होता है, आपने सुना है दहनुल ऊद, कोई है खुशबू का शौकीन? शुआइब, दहनुल ऊद, दहन का मतलब क्या होता है? ऑयल। तो काना युकसिरु, बहुत ज़्यादा अपने सर मुबारक में, अपने बालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑयल लगाया करते थे। व तसरीह लिह्यतिही, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक में जो है वो कंघी किया करते थे। अपनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी मुबारक थी वो बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी खूबसूरत होती, यानी ये अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी और दाढ़ी मुबारक भी हर वक्त बड़े, यानी वो साफ़ सुथरे और इंतहाई खूबसूरत होते। तो अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है तो वो भी इस सुन्नत को अपनाए कि वो अपनी दाढ़ी को जो है हमेशा खूबसूरत तरीके से रखे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नतें थी, जो आपकी आदत मुबारक थी, उसमें यह था कि सर के ऊपर जो है वो ज़्यादा बाल अपना तेल लगाया करते और अपनी दाढ़ी मुबारक में कंघी किया करते। वयुक्सिरुल क़िनाअ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेल लगाते अपने सर मुबारक में, तो उसके बाद जो है अपने सर पे कपड़ा बांध लेते। अलक़िना अरबी ज़बान में कहते हैं निक़ाब को, हैं जी। अलक़िना अरबी ज़बान में उस कपड़े को कहा जाता है जिसके साथ सर को बांधा जाता है, हैं जी, सर को टैडी अप किया जाता है, सर को जो है वो बांधा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ओढ़नी कह लें, सर बंद कह लें, या सर पे लपेटने वाला कपड़ा कह लें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बालों में तेल लगाया करते तो वो कपड़े के साथ अपने सर को लपेट लेते थे। हत्ता कअन्ना सौबहु सौबु ज़य्यातिन, और जिस कपड़े के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को जो है वो कवर करते, लपेटते तेल लगाने के बाद, तो सहाबी कहते हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, वो कपड़ा ऐसे महसूस होता था, ऐसे लगता था जैसे तेल निकालने वाला एक तेली होता है ना, उसके कपड़ों से तेल निकल रहा होता है हर वक्त, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसकी जॉब है ना, तो हर वक्त तेल निकालना, तेल डालना, साफ़ करना, तो वो इसी अपनी ड्यूटी में लगा रहता है। तो वो उसके कपड़े जो हैं उनमें तेल लग जाता है, तेल निकलता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो सर को बांधने वाला कपड़ा था, तो उसके अंदर इस तरह तेल होता था जिस तरह एक तेल निकालने वाले के कपड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरशाद फरमाया है। अच्छा, यहाँ पे है तसरीह लिह्यतिही।
तसरी जो होता है ना, ये अरबी ज़बान में इसके कई माने हैं, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर दूसरा सपारा, अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुन बेहसान। तसरीह का मतलब होता है कि छोड़ देना अच्छे तरीके से, तसरीहुन अच्छे तरीके से छोड़ देना। तसरीह का मतलब होता है किसी को रुखसत करना, तसरीह का मतलब होता है आसान करना। लेकिन अगर तसरीह जो है ये बालों के साथ इस्तेमाल किया जाए, लफ्ज़ तसरीह जो है ये बालों के साथ इस्तेमाल हो या दाढ़ी के साथ, क्योंकि दाढ़ी मुबारक में भी बाल होते हैं, तो इसके साथ इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है कंघी करना, बुरश करना, ठीक है। तो यहाँ पे सहाबी जो है वो बयान कर रहे हैं तसरीह लिह्यतिही, तसरीह किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? लिह्या के साथ, दाढ़ी मुबारक के साथ। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक में भी बुरश किया करते थे। यहाँ पे वक़ौलुहु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु दहन रअसिही व तसरीह लिह्यतिही, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा आयल इस्तेमाल करते अपने सर के बालों के लिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने बालों में भी बुरश किया करते और अपनी दाढ़ी मुबारक के अंदर भी बुरश किया करते। आगे जो हदीस है, बल्कि इस इमाम साहब ने यहाँ पे जो बात बयान की है वो भी ज़रा थोड़ी सी उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों की खूबसूरती का ख्याल किया, बालों को पाक साफ़ रखा, दाढ़ी मुबारक को पाक साफ़ रखा, अपने चेहरे की खूबसूरती का ख्याल किया। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद से भी इस बात का तकाज़ा किया करते थे। हदीस में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। फ़राआ रजुलन शाइसन, तो हम लोग बैठे हुए थे सहाबाए कराम, तो सहाबाए कराम में एक आदमी था रजुलन शाइसन। शाइसा का मतलब होता है कि जिसके बाल बिखरे हुए हों, दाढ़ी के भी बाल बिखरे हुए हैं, सर के भी बाल बिखरे हुए हैं। तो हदीस में आता है ना, एक हाजी जब अरफात के मैदान में अल्लाह जितने भी हाजी होते हैं ना सब की दुआएं कबूल करता है, हैं जी। फरमाया एक आदमी आता है हाजी शाअसन मुगब्बरन या शाइसन गाबिरन, और उसके बाल बिखरे हुए हैं, सर के अंदर मट्टी पड़ी हुई है, और वो आके दुआ करता है। क्या कहता है? अल्लाहुम्मा या रब्बी, ए अल्लाह, ए मेरे रब। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बिखरे बालों वाला, ये गंदे सर वाला, ये मट्टी पड़े जिस्म वाला, अल्लाह ताला इसकी दुआ को कैसे कबूल करे? इसका तो कुछ भी हलाल का नहीं, इसका खाना भी हलाल का नहीं, इसका जिसके अंदर जो गोश्त है वो भी हलाल का नहीं, तो इसका जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी हलाल के नहीं। तो जिस बंदे की हर चीज़ हराम की हो, हराम तरीके से उसने इकट्ठी की हो, अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करेगा? ठीक है। तो यहाँ भी शाअसन मुगब्बरा या शाअसन गाबिरा के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं, फ़राआ रजुलन शाइसन, एक आदमी को देखा जिसके बाल बिखरे हुए हैं, और कद तफर्रका शारू, उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा काना यजिदु हाज़ा मा युसक्किनु बिही शारा, क्या इस बंदे के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके साथ अपने बाल संवार लेता, अपने बालों को खूबसूरत कर लेता, कंघी कर लेता, अपने बुरश कर लेता और अपने बालों को अच्छे तरीके से समेट लेता, अपने बालों को साफ़ रख लेता। वराआ रजुलन आखर, और दूसरे आदमी को देखा, व अलैहि सियाबुन वासिखा, उसने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, मैले कपड़े हैं जी, डर्टी कपड़े उसने पहने हुए हैं। फरमाया, अमा काना हाज़ा यजिदु मा यग़सिलु बिही सौबा, क्या इसके पास पानी नहीं था कि जिसके साथ ये अपने कपड़ों को धो लेता? ये जो मैल है, ये जो डर्ट है उसके कपड़ों के ऊपर, इसको साफ़ कर लेता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन को जो पसंद किया है वो ये है कि मोमन अच्छे लिबास में हो, मोमन अच्छी हालत के अंदर हो, मोमन जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आए। और इसलिए हमारा जो दीन है ना, उस दीन में सफाई और सुथराई को आधा ईमान करार दिया गया है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान। बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस बात का, जितना हमें हुक्म दिया गया था सफाई और सुथराई का, उतने ही हम इसमें सुस्त हैं, उतने ही हम सुस्त हैं। आप देख लें,
मसाजिद में देख लें, मसाजिद के जो टॉयलेट्स होते हैं उनको देख लें। यानी हम सफाई का ख्याल नहीं करते। इंसान जो है जितना वो साफ, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक बड़ा खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। एक मोमन बंदा जब इंतहाई अच्छे कपड़े पहन के खास साफ़ सुथरा होके अल्लाह के दरबार में खड़ा होता है तो वो सबसे हसीन व जमील अल्लाह ऐसे आने वाले जमील मोमन को देख के बहुत खुश होता है। अल्लाह अकबर। तो आगे जो 34 नंबर हदीस है, इसमें इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हद्दसना हन्नाद इब्न सरी, हमें हदीस बयान की हन्नाद इब्न सरी ने, और वो बयान करते हैं कि हमें ख़बर दी अबुल अहवस ने, और वो बयान करते हैं अशअस बिन अबिशा असा से, और वो बयान करते हैं अपने वालिद से, और वो बयान करते हैं मसरूक़ से, और मसरूक़ बयान करते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हमारी माँ इरशाद फरमाती हैं इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बु तयम्मुन फ़ी तुहूरिही इज़ा ततहरा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मन को, तयम्मन होता है राइट साइड से काम करना, यमीन, यमीन जो है ये राइट हैंड, ठीक है ना, और शिमाल जो है ये लेफ़्ट हैंड। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मन को पसंद करते, यानी राइट हैंड से या राइट साइड से कोई काम करना, और ख़ास तौर पे अपनी तहारत के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा राइट साइड से जो है वो आगाज़ करते, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे फ़ी तुहूरिही इज़ा ततहरा, और इसी तरीके से वफ़ी तरज्जुलिही इज़ा तरज्जला, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जब कंघी किया करते, जब बुरश किया करते तो भी राइट साइड से, इज़ा तरज्जला, जब आप कंघी करते तो राइट साइड से जो है वो कंघी किया करते थे। वफ़ी इंतिआलिही इज़न ताला, और जब आप जूता पहनते तो सबसे पहले आप राइट साइड का जो पाँव है, जो जूता है, उसको पहनते। तो इस हदीस में कितनी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हैं? 3 चीज़ें। एक ये है कि तहारत में वुज़ू करते हुए, गुस्ल करते हुए राइट साइड से शुरू करना, और नंबर 2 ये है कि जब कंघा किया जाए, बुर्श किया जाए तो राइट साइड से शुरू किया जाए, बालों के इस हिस्से से, और नंबर 3 जब जूता पहना जाए तो जूता जो है वो पहले राइट साइड से, राइट पाँव जो है वो राइट साइड का जो जूता है उसके अंदर रखा जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसमें 3 चीज़ें बयान की हैं। लेकिन जितने भी तकरीम के काम हैं, तकरीम से मुराद ये है कि 2 किस्म के काम होते हैं, 2 किस्म के इंसान के साथ जो वो बसता है ना, मिसाल के तौर पे हमने खाना खाना है, वुज़ू करना है, बाल बनाने हैं, नाखून काटने हैं, बाल तराशने हैं, कपड़ा पहनना है, ठीक है, तो ये जितने, जूता पहनना है, ये जितने काम हैं ये तकरीम के काम हैं, ये तकरीम के काम हैं। मुसाफ़ा करना है, ठीक है, तो ये तकरीम के काम है। तो ये जो तकरीम के काम है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा राइट साइड से करते, राइट हैंड के साथ करते, राइट साइड से जो है वो पहले इब्तदा करते। और इसके अलावा जो दूसरे काम होते, हदीस में आता है कि जो इसके अलावा हैं काम, मिसाल के तौर पर इंसान ने तहारत करनी है, अपने जिस्म को साफ़ करना है, जी, टॉयलेट के बाद अपने जिस्म को साफ़ करना है, तो उसके लिए लेफ़्ट हैंड जो है वो इस्तेमाल करते। लेकिन बाज़ औक़ात दोनों हाथ भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ राइट ही इस्तेमाल करना है, लेफ़्ट नहीं, हम कपड़े कैसे पहन सकते हैं लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल किए बगैर? लेकिन ये है कि जब आप मसलन कमीज़ पहनने लगे हैं तो आप पहले जो है वो राइट साइड का जो बाजू है उसको पहने, ठीक है ना, राइट साइड की जो है साइड है उससे शुरू करें। लेकिन लेफ़्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शरीयत का तरीका ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड से, यमीन से जो है वो शुरू करते। फ़ी कुल्ली मा काना मिन बाब तकरीम व मा काना बिज़िद्दिही फ़स्तहब्ब फ़ीही तयास्सुर, और जो इसके अपोजिट चीज़ होती उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ़्ट साइड को जो है वो इस्तेमाल करते। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राइट हैंड था लितुहूरिही व ताआमिही, वो आपकी तहारत के लिए, और आपके तहारत से मुराद यहाँ वुज़ू है, गुस्ल है, ठीक है। एक तहारत होती है जिस्म की तहारत नहीं मुराद, यहाँ से मुराद वुज़ू है, गुस्ल है।
वो राइट हैंड जो है इसके लिए होता। वकानतिल युसरा मा कान मिन अज़ा, और जो आपका लेफ़्ट हैंड होता वो जो इसके अलावा जिसके अंदर जिस्म की सफाई है, जिस्म की पाकीज़गी है, वो इसके लिए इस्तेमाल होता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात इरशाद फरमाया कि लियुहिब्बु तयम्मुना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने राइट साइड से जो है वो अमल करना पसंद फरमाया करते। आगे जो हदीस 30 नंबर 5 है, 35 जो है, उसमें इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं काल हद्दसना मोहम्मद इब्न बशार, वो फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की मोहम्मद इब्न बशार ने। वो कहते हैं अखबारना यहया बिन सईद, हमें ख़बर दी यहया बिन सईद ने, और वो बयान करते हैं हिशाम बिन हस्सान से, और वो बयान करते हैं हसन अल बसरी से, और हसन अल बसरी बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुगफ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तरज्जुली इल्ला ग़िब्बा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ़्फ़ल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अन तरज्जुल। तरज्जुल का क्या माना है, मैंने अभी बताया आपको, बुरुश करना, कंघी करना, क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, फ़ी तरज्जुली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये बुरुश करना, ये कंघी करना जो है, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इल्ला ग़िब्बन, मगर उसमें वक्फ़ा डाल के। ये नहीं कि हर वक्त ही बंदा जो है वो, जैसे होता है ना एक बंदे को हर वक्त ही जो है वो बालों के साथ ही लगा रहता है, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें ग़िब्बन, ग़िब का मतलब होता है वक्फ़ा डाल के, उसमें थोड़ा सा टाइम लिमिट दे के, उसको छोड़ के, यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, इस तरीके से। अरबी ज़बान में एक मशहूर कहावत है, अरब लोग कहा करते हैं कि ज़िर गुब्बन या ज़िर ग़िब्बन ज़िद हुब्बन, कि आप अगर किसी दोस्त को मिलना चाहते हैं तो 1-2 दिन का वक्फ़ा डाल के, कोई 8 दिन का वक्फ़ा डाल के जाया करें। रोज़ का जाना जो है वो आपकी कदर कम कर देता है। ज़िर ग़िब्बन जो है, ज़ियारत करो अपने दोस्त की, ग़िब्बन एक वक्त डाल के, ठीक है। ज़िद हुब्बन ये आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा करता है, ये अरबों का एक कहावत है। तो यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इसको जो है ना, वो बाज़ लोग होते हैं वो बहुत, जैसे बंदा किसी चीज़ का एडिक्ट नहीं हो जाता कि हर वक्त वो उसके हाथ में कंघा है और कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अपने आप को इतना भी इसके साथ मशगूल ना कर लो कि हर वक्त जो है वो तुम इसी चीज़ में लगे रहो। अच्छा, इस हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का से रिवायत है, और मैं जो भी सहाबी आते हैं, रावी आते हैं, मैं थोड़ा सा उनका आपको खुलासा भी बयान करता हूँ, उनकी ज़िंदगी का भी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबार सहाबा में से, बड़े सहाबा में से, और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने बैत रिज़वान, वो दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी। ये उन लोगों, 1400 के करीब थे वो लोग। तो ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में ये कुरान की आयत नाज़िल हुई है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायऊनका तहत अश-शजरा, जिनको अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हु कहा है, ये उन सहाबा में से हैं। और इनके बारे में आता है कि ये जंग तबूक में सिर्फ़ इसलिए नहीं शामिल हो सके थे, इनके पास कोई सवारी नहीं थी, लंबा सफ़र था, पैदल जाना मुश्किल था, तो ये इनके पास कोई सवारी नहीं थी, तो ये जंगे तबूक में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन सारी ज़िंदगी इस बात पे अफसोस करते रहे कि मैं उस जंग से महरूम रह गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हसन बसरी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, बसरा के, यानी हसन बसरी बसरा के, और बसरा कहाँ था, अराक में, बगदाद और बसरा आज भी हैं। तो ये बसरे के रहने वाले, तो हज़रत हसन बसरी कहते हैं ये हमारे उस्ताद थे। तो हज़रत हसन बसरी क्या हुए, ताबी, उन्होंने सहाबी से दीन सीखा है। तो कहते हैं कि इनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा भेजा था कि जाओ जो बसरे के लोग हैं उनको जाके दीन सिखाओ। तो इस लिहाज से हमारे ये उस्ताद हैं। तो उन्होंने इनसे ये हदीस बयान की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पसंद नहीं करते थे कि हर वक्त बंदा जो है वो बालों के साथ चिमटा रहे, नहीं, बल्कि एक हदीस में आता है, एक अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद की ये रिवायत है, एक सहाबी जो हैं वो फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। फ़ज़ाला बिन उबैद जो थे ये मिस्र के अंदर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम बिखर गए, मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए। तो हज़रत जो फ़ज़ाला बिन उबैद हैं ये वहाँ के अमीर थे, मिस्र के अमीर थे। तो एक सहाबी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से था, उसने लंबा सफ़र करके वो हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद के पास गया
और जब फज़ाला बिन उबैस के पास गया तो उसने जाके कहा, देखें जी, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, सिर्फ मेरा एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि आपके पास मैंने सुना है एक हदीस है, वैसे मैंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है, लेकिन आपने भी सुन रखा है, तो मैं मैच करना चाहता हूँ, मैं मैच करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, आपने भी उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैं वो मैच करना चाहता हूँ, अपनी बात भी और आपकी बात भी, और इतना लंबा सफ़र करके ये इल्म सीखने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह अकबर। तो कहने लगे कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, रजौतु अन यकून इंदका मिन्हु इल्मुन क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने कहा कि वो हदीस जो हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद ने उनको बयान की, वो हदीस क्या थी? वो हदीस ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरफ़ा से मना किया है। इरफ़ा अरबी ज़बान में कहते हैं कि हर वक्त बंदा अपने बालों के साथ चिमटा रहे, हैं जी, हर वक्त अपने बालों के साथ चिमटा रहे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। और वो जब उन्होंने उनसे हदीस सुनी, ये सहाबी जो हैं इन्होंने हदीस सुनी, तो उन्होंने देखा कि फ़ुज़ाला बिन उबैद जो हैं वो नंगे पाँव हैं, उन्होंने जूता नहीं पहना हुआ। तो वो कहने लगे, फ़ुज़ाला बिन उबैद को कहने लगे कि माली अराका, कि आप इस इलाके के अमीर हैं, आप तो यहाँ के गवर्नर हैं और आपने जूता नहीं पहना हुआ। तो वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हमें हुक्म दिया करते थे कि अब अल्लाह ताला तुम ज़मीन पे जूते पहन के चलते हो तो कभी बग़ैर जूतों के भी चला करो, इससे इंसान को अपनी औकात याद रहती है, इससे इंसान को अपनी औकात याद रहती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाया करते थे कि आप कभी बग़ैर जूतों के भी चला करो। तो इसलिए मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक जो है मैंने जूता नहीं पहना हुआ। तो ये जो हदीसें हमने पढ़ी हैं, इन हदीसों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल मुबारक है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों का बड़ा इकराम करते, बड़ी इज़्ज़त करते, बड़ी रिस्पेक्ट करते, तेल लगाते, बालों में जो है वो बुर्श किया करते। लेकिन ऐसे भी नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ही बालों के साथ लगे रहे। तो हमें भी जो है वो मिडल वे में रह के, जिसके अगर बाल हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लहू शारुन फलयुकरिमहु, जिसके बाल हों उसे चाहिए कि वो अपने बालों की रिस्पेक्ट करे, उनको साफ़ सुथरा रखे। तो ये इमोमन जो है वो अल्लाह के फजल करम से अपने सर के बालों से लेकर अपने पाँव नाखूनों तक जो है वो अल्लाह के फजल करम से उसके जिस्म की हर चीज़ पाक, साफ़ और क्लीन होती है। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये 5 हदीसें हमने मुकम्मल कर ली हैं। आइंदा जो है वो बाब जो है वो नया शुरू होगा। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मैंने आपको बताया था, आपकी बायोग्राफ़ी जो है, आपकी जो सीरत है उसके 2 पहलू हैं, 2 विंग हैं उसके। एक विंग जो है वो आपकी सूरत के मुतल्लक है, आपकी शक्ल सूरत के मुतल्लक, आपके जिस्म के मुतल्लक, आपके जो ये सारे मामलात हैं उनके मुतल्लक, और एक आपकी सिफ़ात कामिला के मुतल्लक है। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू किया हुआ है, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, और आज हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था अपने बालों के साथ कंघा करना, बुरुश करना, उसके मुतल्लक आज हमने पढ़ा है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो आगे नया बाब शुरू होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।